नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। वॉट बराबर फिर भी एफिशिएंसी क्यों अलग? मोनो वर्सेस पॉली। चलिए आइए समझते हैं। एक सोलर पैनल सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है। जो सनलाइट इंसिडेंट हो रही है उसके ऊपर उसको एब्सॉर्ब करता है और बदले में पावर जनरेट करता है इन टर्म्स ऑफ वॉट्स। तो एफिशिएंसी को हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, पावर इसने जितनी प्रोड्यूस की डिवाइडेड बाय इंसिडेंट सनलाइट। उस पे सनलाइट कितनी पड़ी, दैट इज हो गई उसकी इनपुट, और उसने पावर कितनी प्रोड्यूस की वो उसकी आउटपुट हो गई। और इसकी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100 वो उसकी एफिशिएंसी को बताता है। चलिए आइए इसको और थोड़ा समझते हैं। इस इंसिडेंट सनलाइट कांस्टेंट, अब हम बात कर रहे हैं कि सनलाइट इंटेंसिटी, सन की जो रेज है या सनलाइट इंटेंसिटी सोलर पैनल के ऊपर पड़ रही है वो उसकी इनपुट हो गई ऑब्वियसली। एफिशिएंसी किस पे डिपेंड कर रही है? इंसिडेंट सनलाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये इंसिडेंट सनलाइट इफ इट कीप्स ऑन चेंजिंग तो एफिशिएंसी भी तो बदलती रहेगी। अब द क्वेश्चन इज, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, क्या इंसिडेंट सनलाइट कांस्टेंट है? नो, द सनलाइट इंटेंसिटी कीप चेंजिंग फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। जो सोर्स है, इनपुट सोर्स है, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग एवरी मोमेंट फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो सोलर पैनल है उसकी आउटपुट भी कांस्टेंट होगी? उसकी आउटपुट कांस्टेंट नहीं हो सकती बिकॉज इनपुट इज चेंजिंग एवरी मोमेंट। तो उसके लिए हम क्या करें? एफिशिएंसी, जैसे अगर कोई बोलता है कि हमारा सोलर पैनल 50 वॉट का है, 100 वॉट का है, 200, 300, 400 या 500 वॉट का है, वो कैसे बोल सकते हैं, या मैन्युफैक्चरर्स कैसे बोल सकते हैं कि ये जो सोलर पैनल है 500 वॉट का है, जबकि ये जो पावर आउटपुट है इट इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज इनपुट इज नॉट कांस्टेंट, सनलाइट वेरी कर रही है। तो उसके बावजूद भी मैन्युफैक्चरर्स क्यों सोलर पैनल के पीछे लिख देते हैं कि ये सोलर पैनल 200 वॉट बनाएगा, 300, 400 या 500 वॉट बनाएगा? इसके पीछे का रीजन ये है, हम क्या मानते हैं, मैन्युफैक्चरर्स क्या मानते हैं कि जो सोलर पैनल ने पावर, मान लिया सोलर पैनल 300 वॉट का है, ये 300 वॉट कब प्रोड्यूस करेगा? जब इंसिडेंट सनलाइट इंटेंसिटी पर मीटर स्क्वायर 1000 वॉट होगी। यानी कि जब सनलाइट की इंटेंसिटी 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1000 वॉट होगी, तब ये जो मैन्युफैक्चर सोलर पैनल के पीछे लिखते हैं 200 वॉट, 300 वॉट या 400 वॉट बना के देगा। तो ये प्री रेक्विजिट है कि सनलाइट इंटेंसिटी हैज टू बी 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और दूसरा ये भी होता है कि जो सेल टेम्परेचर है, सोलर सेल का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, एयर मास इंडेक्स 1.5 होना चाहिए, और विंड वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। तो जब ये चार कंडीशंस, मेन कंडीशंस फुलफिल होंगी, तभी आपका सोलर पैनल उतनी वॉटेज बना के देगा जो मैन्युफैक्चर किसी भी सोलर पैनल के पीछे लिखते हैं, 100 वॉट, 200, 300, 400 या 500 वॉट। तो दिस इज हाउ एफिशिएंसी इज डिफाइंड व्हेन द सनलाइट इंटेंसिटी इज per meter square is 1000 watts and cell temperature is 25 degrees Celsius, air mass index is 1.5 and wind velocity is 1 meter per second. So this is how efficiency is defined. जब ये सब चीजें होंगी तब वो कितनी पावर प्रोड्यूस करता है, वो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स सोलर पैनल के पीछे लिखते हैं। अब एक चीज और समझते हैं। लेट्स से ये मेरा सोलर पैनल है, इसकी डायमेंशंस हैं, ये इसकी ए लेंथ हो गई और बी इसकी ब्रेथ हो गई, कुछ इस तरीके से मान लिया। और हमने बोला ये सोलर पैनल जब सनलाइट इंटेंसिटी 1000 वॉट है पर मीटर स्क्वायर, तब ये सोलर पैनल हमारा एक्स वॉट प्रोड्यूस कर रहा है। एक्स वॉट प्रोड्यूस किया और इसका एरिया इज ए इंटू बी, एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, ए इंटू बी मीटर स्क्वायर। अब हमने बात की इंसिडेंट सनलाइट इंटेंसिटी है पर मीटर स्क्वायर 1000 वॉट, और इसने पावर कितनी प्रोड्यूस की सोलर पैनल ने? एक्स वॉट। कितना एरिया था? ए इंटू बी। तो पावर प्रोड्यूस पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स डिवाइडेड बाय ए बी, एरिया ऑफ द सोलर पैनल। तो अब क्या हुआ? इंसिडेंट सनलाइट पर मीटर स्क्वायर इज 1000 वॉट, पावर प्रोड्यूस पर मीटर स्क्वायर इज एक्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सोलर पैनल, क्रॉस सेक्शनल एरिया। हम इसकी डेप्थ डेप्थ की बात नहीं करेंगे बिकॉज जो
सरफेस एरिया इज एक्सपोज टू सनलाइट, उधर ही सोलर सेल लगे होते हैं और वो ही सनलाइट कन्वर्जन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब नई डेफिनेशन क्या बनी? द रियल डेफिनेशन एफिशिएंसी, आउटपुट प्रोड्यूस पर मीटर स्क्वायर। सोलर पैनल ने कितनी पावर जनरेट की पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द सोलर पैनल। और उसके बाद क्या आएगा? इंसिडेंट रेडिएशन दैट इज 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100। ये एफिशिएंसी कहलाती है सोलर पैनल की। अब बात करते हैं, देखिए ये एफिशिएंसी मैंने लिख दी। इसका जब 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर इंसिडेंट रेडिएशन थी तब सोलर पैनल ने x वॉट प्रोड्यूस किए। पर मीटर स्क्वायर में कितने किए, उसके एरिया से हमने उसको डिवाइड कर दिया ए बी, और डिवाइडेड बाय 1000 वॉट एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये एफिशिएंसी हो गई सोलर पैनल की। चलिए अब पता लगाते हैं कि वॉट बराबर है फिर भी एफिशिएंसी अलग क्यों है। एक मैंने ले लिया पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल जो कि 340 वॉट बनाता है, और दूसरी तरफ हमने ले लिया मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, वो भी 340 वॉट का है। दोनों 340 वॉट के हैं, फिर भी मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की एफिशिएंसी है 20.66%, जबकि पॉलीक्रिस्टलाइन की है 17.08%। ऐसा क्यों? एफिशिएंसी अलग क्यों? वॉट बराबर फिर भी एफिशिएंसी अलग क्यों? चलिए इसका रीजन समझते हैं, वो कहां पे छुपा हुआ है। अब हम देखते हैं, ये पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है 340 वॉट का, ये मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है 340 वॉट के। इनकी डायमेंशंस हमें दी गई हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की जो विड्थ है वो 1.003 मीटर्स है, और इसकी जो लेंथ है 1.985 मीटर्स है। जबकि दूसरी तरफ मोनोक्रिस्टलाइन, इसकी जो लेंथ है 1.870 मीटर्स और विड्थ इज 0.880 मीटर्स। तो आप देख सकते हैं मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल साइज में छोटा है, लेंथ और ब्रेड इसकी छोटी है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल के मुकाबले, तो इसका एरिया छोटा होने वाला है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एरिया निकाला हमने पॉलीक्रिस्टलाइन का 1.985 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1.003 मीटर्स, जो कि इसकी डायमेंशन लेंथ इनटू ब्रेथ किया, तो उसका एरिया आ गया 1.991 मीटर स्क्वायर। दूसरी तरफ मोनोक्रिस्टलाइन का एरिया आ गया 1.645 मीटर स्क्वायर। तो मोनोक्रिस्टलाइन का एरिया छोटा निकल के आया। अब आगे बढ़ते हैं, आउटपुट पर मीटर स्क्वायर। अब इसने ये पॉलीक्रिस्टलाइन 340 वॉट बना रहा है और इसका एरिया है 1.991 मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर ये कितनी पावर बनाएगा? इसके एरिया से हमने डिवाइड कर दिया 340 को 1.991 यानी कि उसके एरिया से डिवाइड कर दिया, जो कि आ गया 170.77 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर में पॉलीक्रिस्टलाइन बना के दे रहा है 170.77, जबकि दूसरी तरफ मोनोक्रिस्टलाइन जो बना के दे रहा है 206.67 वॉट पर मीटर स्क्वायर। आप देख सकते हैं मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल पर मीटर स्क्वायर ज्यादा पावर बना के दे रहा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। अब इसकी एफिशिएंसी भी इसी तरीके से अलग अलग हो जाएगी। अब हम बात करें एफिशिएंसी पॉलीक्रिस्टलाइन की, पावर प्रोड्यूस पर मीटर स्क्वायर दैट इज 170.77 डिवाइडेड बाय इंसिडेंट रेडिएशन, जो कि हम 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर लेके चलते हैं, और जब हमने फिर 100 से मल्टीप्लाई किया इसकी एफिशिएंसी निकल के आई 17.08%। जबकि दूसरी तरफ मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की एफिशिएंसी निकल के आई 20.7%। पावर प्रोड्यूस पर मीटर स्क्वायर 206.67 डिवाइडेड बाय इंसिडेंट रेडिएशन 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू 100, तो इसकी एफिशिएंसी निकल के आई 20.7%, और पॉलीक्रिस्टलाइन की निकल के आई 17.08%। तो आपने देखा पावर प्रोड्यूस दोनों सोलर पैनल्स की सेम थी, लेकिन फिर भी एफिशिएंसी अलग हुई। तो एफिशिएंसी कहाँ पे छिपी हुई है? एफिशिएंसी का डिफरेंस एरिया में छिपा हुआ है। जो जितना ज्यादा एफिशिएंट सोलर पैनल होगा उसका एरिया उतना कम होगा। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स इसलिए कम एफिशिएंट होते हैं बिकॉज उनको ज्यादा एरिया चाहिए होता है सेम पावर प्रोड्यूस करने के लिए, जबकि दूसरी तरफ हाईली एफिशिएंट सोलर पैनल्स कम एरिया में भी उतनी पावर प्रोड्यूस कर देते हैं। कम एरिया में वो जो सोलर पैनल्स होते हैं सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अच्छे से, और ज्यादा पावर या ज्यादा एफिशिएंटली उसको कन्वर्ट करके देते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको
एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। ऐसी कौन सी चीज है जो कि आप पहली कंडीशन जिसको आप लेके चलोगे दैट इज रिक्वायर्ड फॉर सोलर पावर इंस्टॉलेशन? अगर आपके रीजन में आप सोलर पावर इंस्टॉलेशन करना चाहते हो तो पहली कौन सी कंडीशन आप देखोगे? नेचुरल कंडीशन, दैट इज द सनलाइट। अगर आपके एरिया में सनलाइट इंटेंसिटी बढ़िया है, अच्छी है, तो ऑब्वियसली आप सोलर पावर सिस्टम लगाने में इंटरेस्टेड होगे। ये एक काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और भी क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि आपके रीजन में कितनी सनलाइट इंटेंसिटी है, अगर अच्छी सनलाइट इंटेंसिटी, तो ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि मुझे सोलर पावर सिस्टम लगाना चाहिए क्योंकि मेरे एरिया में सनलाइट इंटेंसिटी अच्छी है। तो कैसे पता लगाएं? उसके लिए मैंने एक छोटा सा टूल बनाया है आप सब व्यूअर्स के लिए या सोलर यूजर्स के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, अपना कंट्री सेलेक्ट करें और अपनी स्टेट सेलेक्ट करें, आपको पता लग जाएगा आपके रीजन में कितनी सनलाइट इंटेंसिटी है महीने के हिसाब से, और साल की एवरेज भी आपको पता लग जाएगी। चलो चेक करते हैं। लेट्स से आपने सेलेक्ट किया, हम पहले इंडिया सेलेक्ट करते हैं, इंडिया में सेलेक्ट किया, अपनी कोई स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और आप देख सकते हैं कि एवरेज पीएसएच पूरे साल की आ गई 5.35, मतलब कि पर डे जो सालाना निकल के आई 5.35 पीक सन आवर्स हैं। और ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर एवरेज पीक सन आवर्स 4 से 6 के बीच में है तो वो से सोलर के मामले में बेहतर, बढ़िया माना जाता है। तो इससे क्या हुआ, आपका जो रीजन है उसके पास गुड, अच्छा सोलर पोटेंशियल है, आपके सोलर पैनल्स बढ़िया से काम करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, इंक्रीज एफिशिएंसी होगी और रिड्यूस पेबैक पीरियड होगा। चलिए एक चीज और देख लेते हैं, कोई दूसरी स्टेट देख लेते हैं। लेट्स से हम देखते हैं तमिलनाडु, देख लेते हैं। दिस इज तमिलनाडु 5.88। तो ये रीजन भी बढ़िया है सोलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई और देख लें, अगर हम देखें उत्तराखंड, देखें उत्तराखंड में भी 5.52, ये भी रीजन अच्छा है सोलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम देखें ओवरऑल इंडिया में काफी स्टेट्स, ऑलमोस्ट लगभग सारी स्टेट जो हैं जिनकी जो पीक्स एंड आवर्स हैं काफी अच्छे हैं। उसी तरह अगर कोई दूसरा, कोई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है तो अपना करंट कंट्री सेलेक्ट करे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और फिर यहाँ पे वो अपनी स्टेट सेलेक्ट कर ले। लेट्स से अगर कोई एरिजोना सेलेक्ट करता है तो यहाँ पे एरिजोना आ जाएगा, उसका एवरेज पीएसएच 6.44 है, मई में 8.2 की एवरेज से पीक्स एंड आवर्स होते हैं, दिसंबर में 4.3। तो इस तरीके से आप जस्ट चेकआउट कर सकते हो इस सिंपल पर बहुत इफेक्टिव मेरे सोलर टूल से, सोलर स्नैप से पता लगा सकते हो कि आपके रीजन में की सनलाइट इंटेंसिटी कैसी है। तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको यूज करो और पता लगाओ आप कि आपके रीजन में सनलाइट इंटेंसिटी कैसी है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं दोबारा मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।